हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 6 का पृथ्वी और हमारा जीवन पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो आइए देखते हैं इस पाठ का प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि नीचे लिखे गए जितने भी प्रश्न हैं हमें उत्तर देने हैं। जिसमें क नंबर प्रश्न है, ग्लोब किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब स्थिर नहीं होते हैं, इनको कुम्हार की चाक या लट्टू के समान घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी इसी प्रकार अपने अक्ष अर्थात धुरी पर घूमती है। ग्लोब पर महाद्वीपों, महासागरों और देशों को उनके सही आकार के अनुसार दिखाया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न ख नंबर, ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। यदि एक एक अंश के अंतराल पर अक्षांश रेखाएं खींची जाए तो मानचित्र पर इनकी कुल संख्या 181 होगी। 90 रेखाएं कैसे होगी? तो 90 रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में, 90 रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, और एक भूमध्य रेखा में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न नंबर ग, अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखते हैं। दोनों ध्रुवों के बीच ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। ये पूर्व से पश्चिम खींची गई है। प्रश्न है घ नंबर, देशांतर रेखा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अगला देखते हैं ग नंबर प्रश्न, यदि ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बज रहे हो तो भारत की घड़ियों में क्या समय होगा? आइए इसका उत्तर देखते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। अतः अब ग्रीनविच रेखा पर घड़ियों में शाम के 4 बजेंगे तो भारत की घड़ियों में रात्रि के 9:30 का समय हो रहा होगा। ठीक है, जो ग्रीनविच रेखा है तो उस पे जो घड़ी का समय रहता है 4 बज रहा होता है, तो हमारे जो भारत है उसमें उस समय वो हमारा 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। ठीक है, ग्रीनविच रेखा से आगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, अंतर बताइए। देखिए क नंबर प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन दोनों में अंतर बताना है। पृथ्वी जिस अक्ष पर घूमती है उसके ऊपरी सिरे को उत्तरी ध्रुव और निचले सिरे को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला है प्रश्न ख नंबर, कर्क रेखा और मकर रेखा, इसमें हमें अंतर बताना है। तो देखिए 23.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। ग नंबर प्रश्न है, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर में क्या अंतर है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा और 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच या प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न घ नंबर, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त में अंतर क्या है? तो 6.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त का और 66 सही, ठीक है, यहाँ पे भी 66 है, 66.1/2 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त और 66.1/2 अंश दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, सही शब्द चुनकर खाली स्थान को भरिए। ठीक है, तो क नंबर प्रश्न है, प्रधान देशांतर रेखा के ठीक विपरीत देशांतर रेखा होती है। तो 180 होती है या 90 या 66? तो इसका सही है 180। ठीक है, तो रिक्त स्थान पे 180 भरेंगे।
अगला है अक्षांशीय देशांतर रेखाओं का मापन में किया जाता है डिग्री, फीट या घंटा। तो इसको भरेंगे डिग्री। ठीक है, डिग्री ठीक है, डिग्री सही है। ग नंबर है सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई होती है बराबर, कम या घट बढ़। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे बराबर। ठीक है। अगला देखते हैं घ नंबर। शून्य अक्षांश रेखा को रेखा कहते हैं कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या मकर रेखा। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे भूमध्य रेखा। अगला देखते हैं प्रश्न 4 नंबर। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए या मिलाइए। चलिए सही जोड़ा मिलाते हैं। क नंबर है 0 डिग्री देशांतर, इसको हम लोग मिला देंगे ग्रीनविच में। अगला है 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम लोग मिला देंगे मकर रेखा में। अगला है 66 सही 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको मिला देंगे आर्कटिक वृत्त में। अगला है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मिला देंगे दक्षिणी ध्रुव में। अगला है 180 डिग्री देशांतर, इसको मिला देंगे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो दोस्तों इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।